Hello, guys. Welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड फॉर क्लैट एग्जाम. ठीक है ना. इस बार Q&A के सेशन में आप लोगों ने बोला था कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाओ कि हम अपनी रीडिंग स्पीड कैसे इंक्रीज करें फॉर क्लैट एग्जाम. अगर आपको ऐसे ही और भी छोटे छोटे से डाउट्स हैं अपने क्लैट की प्रिपरेशन में और मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं किया तो आप कमेंट कर देना. नहीं तो आप एक बार चेक कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट, जिसका लिंक क्लैट की प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ आप चेक करें और आपको बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा. अगर नहीं मिल रहा तो कमेंट कर दिए. ठीक है. और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो. ठीक है. आप हमारा Q&A सेशन ज्वाइन कर सकते हो जो हर संडे होता है 11 AM के अराउंड होता है. इसका इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टा पे भी मिल जाता है या टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाता है. हमारा जो इंस्टाग्राम है वो है @IamLoggery. वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हो. ठीक है. एंड ऑल्सो गाइज, आप मेरी मेंटोरशिप भी खरीद सकते हो. जो मेंटोरशिप है वहाँ पर मैं आपको पर्सनली मेंटोर करती हूँ. आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं. ठीक है. कुछ ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी गई हैं मेंटरशिप में, ये पेड होती है. और 1-on-1 सेशंस भी आप बुक कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये पेड है और ये सब कुछ फ्री है. ठीक है. तो आपको जैसे भी डाउट्स पूछने हैं पूछिए, बिकॉज आपका डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. वाई यू नीड टू वर्क ऑन रीडिंग स्पीड फॉर क्लैट. क्यों काम करें हम रीडिंग स्पीड पे, ज़रूरत क्या है? क्योंकि क्लैट का जो पैटर्न है वो बहुत ही अलग है. क्लैट के हर सेक्शन में, ठीक है ना, चाहे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि पूरे के पूरे इंग्लिश सेक्शन में होता है, ठीक है, चाहे आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है, चाहे आपका लीगल का सेक्शन है, चाहे आपका मैथ्स का सेक्शन है, सबके अंदर आपके पैसेजेस आते हैं. ठीक है. सबके अंदर पैसेजेस हैं. ठीक है. आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है, उसके अंदर पैसेजेस हैं. बट नो डाउट आपको हर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का सॉल्व करने के लिए पैसेज नहीं पढ़ना पड़ता है. कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पैसेज में 2-3 लाइन्स पढ़नी पड़ती है. नहीं तो बाकी सारा करंट अफेयर्स का सेक्शन आप बिना पैसेजेस पढ़े कर सकते हो. बट यहाँ पर आपके 4 सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ आपको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर पढ़ना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो इसका मतलब बहुत सारा रीडिंग कंटेंट जो है वो क्लैट में रहता है. तो अगर आपको टाइम पे पेपर कंप्लीट करना है, अगर आपको फुल फोकस के साथ अपना पेपर क्लैट का अटेम्प्ट करना है, तो रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. इफ़ यू डोंट वर्क ऑन रीडिंग स्पीड, टाइम मैनेजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है. आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हो ज़्यादा टाइम के लिए क्योंकि आप थक जाते हो. बट आपके ब्रेन को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, रीडिंग करने के लिए, बी जल्दी जल्दी रीड करने के लिए, और सी फुल फोकस के साथ रीड करके उसको समझने के लिए. तो वेयर डू यू स्टैंड? चलिए अपने आप से पूछिए कि क्या आपको लव है रीडिंग से, प्यार करते हैं आप, रीडिंग बहुत पसंद है आपको नफरत है, हेट रीडिंग, या फिर न्यूट्रल है आपके. तो अगर कोई बोले कि भाई पढ़ लो तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो नहीं. तो यहाँ पे रीडिंग हैबिट कैन बी अडॉप्टेड एज अ लॉयर, इट इज नेसेसरी. देखिए, रीडिंग हैबिट लॉयर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. लॉयर्स पूरा दिन पढ़ते ही रहते हैं. अगर कोई लॉयर आपको कहता है कि भाई नहीं पढ़ना पड़ता, तो ये सरासर झूठ है. ठीक है. जो लॉ की प्रैक्टिस है उसके अंदर आपको बहुत बहुत बड़ी बड़ी जजमेंट्स पढ़नी पड़ती हैं. तो अगर आप तब जाके पढ़ोगे अच्छे से, क्यों नहीं अभी पढ़ें? क्योंकि अगर हम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हम पहुंच सकते हैं अपने ड्रीम लॉ स्कूल, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. क्योंकि अगर आपको लॉयर बनना है, अगर आपका ड्रीम है लॉयर बनना, तो कभी ना कभी तो आपको ये हैबिट अडॉप्ट करनी पड़ेगी. और खुशी की बात यह है कि आप ये हैबिट अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है. अडॉप्टिंग द हैबिट टू रीड व्हाट दे वांट यू टू रीड. अब देखिए, यहाँ पर जो लव करते हैं रीडिंग से वो कहेंगे हाँ हमारा बहुत बेनिफिट है. बट आप रीड कर रहे हो व्हाट यू वांट टू रीड, वॉट यू वॉन्ट टू रीड. मे बी आपको लव स्टोरीज पढ़ना पसंद हो, मे बी आपको थ्रिलर पढ़ना पसंद हो, आप वो पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ना पसंद है. बट वहाँ पर वो आपसे नहीं पूछेंगे कि भैया क्या पढ़ना पसंद करोगे. वो आपको सिर्फ दे देंगे कि ये लो पैसेज पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो. वो फिलोसफी से हो सकता है, साइंस से हो सकता है, पॉलिटिक्स से हो सकता है, लीगल इशू से हो सकता है, स्पोर्ट्स से हो सकता है, इकोनॉमिक्स से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और हमें वो पढ़ना है. इसका मतलब क्या है कि मुझे पढ़ने की आदत डालनी है और मुझे कुछ भी पढ़ने की आदत होनी चाहिए. मुझे कुछ भी पढ़ा दो, मैं उसको पढ़कर कॉम्प्रिहेंड कर अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर पाऊं, ऐसी मुझे हैबिट डालनी है. आप ये हैबिट कैसे डाल सकते हैं? हाउ टू प्रैक्टिस कि आप रीड करें. ठीक है. आपको सबसे पहले तो रीड करने में क्या ध्यान रखना है, आप फुल फोकस के साथ रीड कर सकें, आप उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, और साथ ही साथ आपकी एक अच्छी स्पीड भी होनी चाहिए. तो इन चीज़ों पे हम
काम करे कि फुल फोकस के साथ अंडरस्टैंड कर सके और स्पीड से भी रीड कर सके। ऑप्शन 1 जो आपके पास है वो है रीडिंग द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन द हिंदू न्यूज़पेपर बाय योरसेल्फ 3 to 4 आवर्स जिसमें लग जाते हैं। देखिए आप खुद से सारा का सारा द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़े। देखिए जब हम बात करते हैं कि सारा न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट लेकर के लास्ट के आर्टिकल तक एक एक आर्टिकल पढ़ें। नहीं, आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। नाउ व्हाट आर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो वो होते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड थोड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए अगर आपको खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मेरी वेबसाइट www.loggery.in पर मैं हर रोज मार्क्ड न्यूज़पेपर डालती हूँ, जहाँ पे मैं मार्किंग करती हूँ कि कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, प्लस जो उनके अंदर भी इंपॉर्टेंट होता है वो भी आपके लिए मार्क कर देती हूँ। या तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ये आपको नहीं पता करना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, आप डायरेक्टली वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप 3 to 4 आवर्स नहीं दे सकते, जो कि मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगी, ये वाला तरीका मैं किसी बच्चे को रेकमेंड नहीं करूंगी। देखो अगर आप न्यूज़पेपर 1 to 1.5 आवर्स में पढ़ सकते हो और न्यूज़पेपर पढ़कर आप उसको नोट्स भी बना सकते हो उसके, तभी आप इतना टाइम दीजिए। देखिए ये वाली बहुत ही इम्प्रैक्टिकल प्रिपरेशन होती है कि आप 4 to 5 आवर्स अपने डे का न्यूज़पेपर को दे रहे हैं। आपको और भी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। नो डाउट न्यूज़पेपर क्लैट की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सेक्शंस न्यूज़पेपर पे डिपेंड करते हैं, बट हमने स्किल्स भी एक्वायर करनी है, हमने दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो इसलिए हमें समझदारी से अपना प्लान बनाना पड़ेगा। तो अगर आप 3 to 4 आवर्स दे रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, दिस इज समथिंग दैट आई वोंट रेकमेंड। इंस्टेड आप आइए मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुगिरी पर, वहां पर आप मेरे साथ 1 to 1.5 आवर्स, यहाँ पे मैंने यूट्यूब के स्पेलिंग गलत कर दिए हैं वो मैं से कर देती हूँ, 1.5 आवर्स में मैक्सिमम, नॉर्मली 1 आवर का सेशन होता है। बहुत बड़ा न्यूज़पेपर हो, कभी कभी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं तो 1.5 आवर्स का सेशन होता है। इस सेशन की खासियत क्या है? आपकी बैकग्राउंड रिसर्च जो है वो मैं कर लेकर आती हूँ। ठीक है, आपको नहीं करनी पड़ती है। किस लेवल की बैकग्राउंड रिसर्च करनी है वो भी मैं ही देखती हूँ। इसीलिए क्लैट 2022 के अंदर, 23 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन 22 में और 23 में मेरे ही एनालिसिस से आए थे। बैकग्राउंड रिसर्च करके लाती हूँ, न्यूज़पेपर मार्क करके लाती हूँ, विद इन आर्टिकल मार्किंग भी करी होती है ताकि आपका सिलेबस जो है वो, आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हो। ठीक है, फिर आपके साथ ऑन स्क्रीन नोट्स बनाती हूँ साथ साथ में, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिल सके और आपको पता हो पॉइंट वाइज नोट्स कैसे बना सकते हैं। ये नोट्स में से आप रिवीजन कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली सबका सब क्लास के अंदर आपको सब कुछ समझा कर भेजती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ आता है। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर विद मी। अब अगर आप मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी रीडिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही, बिल्कुल सही कहा, बट हमारा करंट अफेयर्स हमें समझ में आ गया तो हमारे बहुत आवर्स बच गए। अगर आप 1.5 आवर्स मेरे साथ लगा भी रहे हो न्यूज़पेपर में, जो कि मैक्सिमम है, इससे लंबा सेशन नहीं होता, साल में एक बार इससे लंबा सेशन होता है और वो होता है फरवरी के अंदर जब बजट आता है। ठीक है, 1.5 आवर्स आप मेरे साथ हर रोज दे रहे हो, हर रोज वैसे 1 आवर होता है और साथ में 30 मिनट्स की खुद से रीडिंग करो। देखो जिस दिन 1.5 आवर्स का सेशन हो गया उस दिन तुम 30 मिनट्स एडिटोरियल को दो। ठीक है, और जिस दिन तुम्हारा 1 आवर के अंदर हो गया, क्यों नहीं तुम 40 to 50 मिनट्स रीडिंग को दो। ठीक है, अब इसमें रीडिंग कैसे करनी है? देखिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने, एडिटोरियल्स वाला जो पेज होता है वो खोलेंगे आप। अगर आपने कहना है अपने आप को 30 मिनट्स है और 30 मिनट्स में मेरे को ट्राई करना है कि मैं मैक्सिमम एडिटोरियल्स कोई भी हैं, वो इंपॉर्टेंट है वो नहीं इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने उठाना है और पढ़ना है। ठीक है, और 30 मिनट्स में आप पढ़ोगे। देखिए आप पहले स्टार्टिंग में मे बी सिर्फ 2 ही एडिटोरियल्स पढ़ पाओ 30 मिनट्स में, बट इवेंचुअली आप देखोगे कि आप मोस्टली सारे के सारे 7 आर्टिकल्स 30 मिनट्स में पढ़ पा रहे हो एडिटोरियल्स। ठीक है, एडिटोरियल्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे सेशन में आके मेरे से पूछ सकते हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। अब एडिटोरियल्स पढ़ने कैसे, समझ में कैसे आए न्यूज़पेपर, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को बहुत डर लगता है न्यूज़पेपर से। मैं तुम्हें सिखाती हूँ आज कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड। पढ़ो, रीड। ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे हम, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे एडिटोरियल्स पढ़ेंगे। वेन एवर यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड सर्च द मीनिंग। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आपको मीनिंग नहीं पता, उसी वक्त आप मीनिंग सर्च करोगे गूगल पे, उसको लिखोगे। ठीक है, नोटबुक में लिख सकते हो, वहीं पर लिख के दोबारा से लाइन को पढ़ोगे और उसको समझोगे, फिर आप इसका मीनिंग समझोगे पूरे लाइन को दोबारा पढ़कर। ये आपको 30 मिनट्स के लिए करना है, हर रोज 30 मिनट्स के लिए, जितना हो उतना कर सकते हैं आप। यहाँ पे एम ये नहीं रख रहे हो कि आपको 7 एडिटोरियल्स पढ़ने हर रोज, नहीं, आपको 40 to 30 मिनट्स रीडिंग को देने और आपको अपना टाइम जो है वो उतना ही रखना है, बट आपको कंटेंट, मतलब आपको नंबर ऑफ एडिटोरियल्स बढ़ाते रहना है। ठीक है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कंटेंट इन 30 to 40 मिनट्स। आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं, आप एक मैगजीन ले आइए इंडिया टुडे की या फ्रंटलाइन की, और रीडिंग पर्पसेस के लिए आप वो भी 30
30-40 मिनट्स के लिए पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ने के लिए बताया है। तो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, ठीक है। और इवेंचुअली आप ये हैबिट डालकर जब आपके सारे सब्जेक्ट्स खत्म होते रहते हैं, जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन खत्म हो गया, तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करिए बैक टू बैक 4 to 5 आर्टिकल्स आरसी सॉल्व कर, ठीक है। जैसे आपका लीगल खत्म हो गया है तो लीगल के क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके मॉक टेस्ट खरीद लीजिए और वो पढ़ कर भी अगर आप वो सॉल्व करते हैं और उसमें भी आप अपना पूरा ध्यान से सॉल्व करते हैं, तो ऑब्वियसली वो बेस्ट काइंड ऑफ प्रैक्टिस है अपनी रीडिंग स्पीड इंक्रीज करने की। ये वाली प्रैक्टिस अगर आप 2 to 3 मंथ्स भी करते हैं, ठीक है, और इवेंचुअली आपके जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, आप मॉक टेस्ट के अंदर मॉक सॉल्व कर अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको कोई और डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ एजुगिरी के क्लासेस ज़रूर अटेंड करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ हर रोज 6 PM पे, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप मेरे साथ करंट अफेयर्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं मंथली, तो www.loggery.in पर जा सकते हैं। डू चेक दैट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।